हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग क्लास 12 की जो हमारी फिजिक्स में जो हमारा पहला चैप्टर था वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, तो इस चैप्टर के हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ रहे थे पिछली वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे प्रश्न 13 से हल समझेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल थे यानी प्रश्न 12 तक के प्रश्नों का हल समझा था। आज की वीडियो में हम लोग प्रश्न 13 से हल समझेंगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे जिससे कि आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे जो प्रश्न 13 दे रखे हैं, तो प्रश्न 13 कहता है दो सूक्ष्म गोलियों पर 80/3 गुणे 10 की घात -9 तथा 160/3 गुणे 10 की घात -9 कूलाम आवेश है तथा वे वायु में एक दूसरे से 0.10 मीटर पर स्थित हैं। उनके बीच वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। फिर कहते हैं आगे, यदि उन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दें तो बल कितना हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे प्रश्न 13 का हम समझेंगे। आज की वीडियो में प्रश्न 13 से हम समझेंगे। देखिएगा यहाँ पे हमसे क्या कहते हैं, यानी कि यहाँ पे दो सूक्ष्म गोलियां दे रखी हैं और जिन पे आवेश दे रखे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा Q1 उसे मान लेते हैं पहले आवेश को। यहाँ पे Q1 का जो मान दे रखे हैं वो दे रखे 80/3 और गुणे में आपको दे रखे हैं 10 की घात -9 कूलाम। ठीक है, C का मतलब कूलाम होता है, आवेश का मात्रक होता है नहीं बेटा। अब आगे देखिए यहाँ पे Q2 का मान दे रखा है। तो यहाँ पे Q2 बराबर 160/3 और यहाँ पे गुणे में 10 की घात -9 कूलाम दे रखे हैं। आगे कहता है तथा वे वायु में एक दूसरे से 0.10 मीटर पर स्थित है, यानी कि इनके मतलब कि ये दोनों आवेश वायु में रखे हैं तो इनके बीच की जो दूरी है वो दे रखे हैं 0.10 मीटर। तो R बराबर हम यहाँ पे लिखेंगे 0.10 मीटर। आगे हमें वैद्युत बल निकालना है, तो चलिए वैद्युत बल निकालते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स हमें निकालना है, यानी हमें Fe निकालना है। तो Fe बराबर आपका फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन और यहाँ पे Q1 Q2 R²। मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था, यानी कि चैप्टर 1 जो वैद्युत आवेश का क्षेत्र है, इस चैप्टर के सभी सूत्र मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर हमारी आप पिछली वीडियो देखेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि वहां पे उस वीडियो में मैंने चैप्टर 1 के सारे सूत्र जो हैं वो हमने वहां पे लिख के रखे हुए हैं। ठीक है, तो उन सूत्रों में से ही एक सूत्र लगाया जा रहा है, इसमें हमें Fe का मान निकालना है, यानी वैद्युत बल हमें निकालना है। अब देखिएगा आगे की जो प्रतिक्रिया होगी बेटा वो ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो होता है 9 गुणे 10 की घात 9 होता है। यहाँ पे Q1 अगर हम बात करें Q1, तो यहाँ पे जो Q1 का जो मान है तो Q1 का मान आप कितना लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 80/3 और गुणे में 10 की घात -9 हो गया। और Q2 का मान कितना है 160/3 और गुणे में 10 की घात -9। पूरे पर बटा खींच दीजिए R² का मतलब होता है 0.10, यानी कितनी बार आप लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे क्या करेंगे 3 3 9 और 9 से 9 क्या करेंगे, काट देंगे। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना, काट देंगे। अब यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे हमको क्या दे रखे हैं Fe, यानी Fe इक्वल टू, यानी कहने का मतलब यहाँ पे आपको 10 की घात 9 दे रखे हैं, यहाँ पे आपको 80 दे रखे हैं, यहाँ पे हमने 80 लिख लिया और यहाँ पे हम क्या करेंगे 160 लिख लेंगे। और गुणे में देखिएगा यहाँ पे आपका 10 की घात 9 हो गया, 80 गुणे 160 हो गया। यहाँ पे देखिएगा 10 की घात -9, 10 की घात -9 और यहाँ पे फिर 9 है, ये 9 प्लस का है, ये माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा यानी कहने का मतलब है 80 गुणे यहाँ पे 160 हो गया। जब 9 9 कट जाएगा तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 80 गुणे 160।
क्यों? 80 गुणे 160 और गुणे में हमारा ऊपर बचा हुआ है माइनस का 9 और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 0.10 और यहाँ पे 0.10। आगे की प्रतिक्रिया बेटा देखिएगा, हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से हटाएंगे पॉइंट तो ऊपर आपका 2 जीरो बढ़ जाएगा और यहाँ से हटाओगे पॉइंट तो ऊपर आपका फिर 0 बढ़ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है, अगर हम आपसे डायरेक्ट की बात करें तो यहाँ से हटाओगे पॉइंट तो 2 जीरो बढ़ेंगे और यहाँ से हटाओगे 2 जीरो बढ़ेंगे, यानी कि जीरो आपके हो गए 4, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं 10 की घात 4। मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, अगर 2 जीरो होते हैं 10 की घात 2 लिखते हैं, अगर 4 जीरो होता है 10 की घात 4 लिखते हैं। तो नीचे से देखिए 2 संख्या बाद को हटाया गया और इसमें भी 2 संख्या बाद हटाया गया, तो बताइए कितने जीरो बढ़ेंगे, 4 जीरो बढ़ेंगे और ये जीरो ऊपर बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या किया गया, हमने 10 की घात 4 हमने लिख दिया। ठीक है, तो देखिएगा आगे की जो प्रतिक्रिया है, ये वाला जीरो इन दोनों से कैंसिल हो गया। 16 का पहाड़ा आप 8 बार पढ़ेंगे तो 16 के होता है 128। कितना होता है 128। 9 में से 4 आप घटाएंगे तो आपका बचेगा माइनस का 5 बचेगा। अब यहाँ पे हम शुरुआत में पॉइंट मानेंगे, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स में हमेशा आगे से एक संख्या बाद पॉइंट लगता है, तभी आपकी आंसर शीट मैच करेगी। ठीक है, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना छोड़ देंगे तब भी आंसर सही माना जाएगा, लेकिन हम लोगों को किताब वाला आंसर लाना होगा। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट मानेंगे, इस पॉइंट को आगे लाएंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा Fe बराबर 1.28 और 10 की घात माइनस का 5। लेकिन 5 तो आपका पहले ही था, यहाँ पे पॉइंट मानेंगे तो इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे, यानी 1 और 2 के बीच में लगाएंगे तो 2 संख्या बार लाएंगे, यानी प्लस की पावर बनेगी और प्लस की 2 पावर बनेगी और इसमें ये माइनस में था 5, 2 कम हो गया तो कितना बचेगा, माइनस का 3 बचेगा। और यहाँ पे बल का जो मात्रक होता है वो आपका होता है न्यूटन, यानी कहने का मतलब ये है बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है, यानी यहाँ पे वैद्युत बल का जो हमें मान प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ 1.28 और गुणे 10 की घात -3 न्यूटन। इस प्रकार से प्रश्न 13 का हल कंप्लीट हुआ, लेकिन प्रश्न 13 का जो हल है अभी थोड़ा अधूरा है। आगे हमसे देखिए क्या कहते थे सवाल में, हमें यहाँ पे वैद्युत बल निकालना था और वैद्युत बल हम निकाल चुके हैं, लेकिन इसमें आगे और भी कुछ कह रहा है। देखिएगा, हमसे कहते हैं यदि उन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के लिए जोड़ दिया जाता है तो बल कितना होगा। देखिए हमारे पास 2 आवेश थे और इन दोनों आवेशों को हम क्या करेंगे, एक पतले तार के द्वारा जोड़ देंगे क्षण भर के लिए। तो बताइए दोनों पर आवेश क्या होगा, समान हो जाएगा। मेरी बात को बहुत कायदे समझिएगा, जब आप दोनों तारों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि दोनों आवेशों को एक पतले तार से जोड़ देंगे तो मालूम क्या हो जाएगा, इन पे आवेश समान हो जाएगा। तो अगर इस बात की चर्चा करें तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, क्यू का मान निकालना होगा। और जब क्यू का मान निकालोगे ना, यहाँ पे लिख सकते हैं क्यू बराबर, यहाँ पे लिखेंगे Q1 + Q2 और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे मालूम, बटे में आप 2 लिख देंगे। क्या लिखेंगे, बटे में 2 लिख देंगे, यानी हम औसत निकालेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है, यानी कि यहाँ पे आपके 2 आवेश है तो कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या होता है। तो यहाँ पे जब Q1 और Q2 को एक पतले तार से जोड़ दोगे क्षण भर के लिए तो दोनों पर आवेश बेटा क्या होगा, समान हो जाएगा। और जब आवेश समान होगा ना तो देखिए हमें Q का मान प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला लगा दिया Q1 + Q2 बटे 2। देखिएगा अब यहाँ पे Q1 का जो वैल्यू है वो यहाँ पे दे रखे 80/3, कितना दे रखे 80/3 और गुणे में आपको दे रखे 10 की घात -9। यहाँ पे बेटा प्लस का निशान लगाएंगे और Q2 का जो मान है 160/3 और गुणे 10 की घात -9 लिखेंगे और पूरे पर हम बटा खींचेंगे और बटे के सामने आपका बराबर होगा और यहाँ पे लिख देंगे आप बटे में क्या लिखेंगे, 2, ये वाला बटे में 2 लिखेंगे। अब देखिएगा 160 में आप 80 जोड़ दीजिए, पावर वही रहती है, 160 और 80 आपके कितने होते हैं, यानी कहने का मतलब है आपका होता है 240। कितना होता है 240 और 10 की घात -9, 10 की घात -9 यही रहेगा। क्यों रहेगा, हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़े हुए हैं पिछली क्लासों में, यानी कि अगर x की घात यानी 2x की घात 2 है और यहाँ पे 3x की घात 2 है तो यहाँ पे 3 और 2 आपका 5 होता है और x की घात 2 ही रहता है। यानी कि ये मत सोचिएगा भैया कि x की घात 2 x की घात 2 4 हो जाएगा, जोड़ने और घटाने पर घातें वही रहती हैं। समझ में आ रहा है, जोड़ने और घटाने पर घातें वही रहती हैं। घातें कब जुड़ती हैं, जब गुणा होता है, जब क्या कहते हैं, यानी कि जब आधार बराबर होते हैं, गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। मेरी बात समझ में आ रही है, भाग करने पर घातें घट जाती हैं।
गुणा करने पर घातें जुड़ जाती है, भाग करने पर घातें घट जाती हैं, ठीक है। और जोड़ने और घटाने पर घातें वही रहती हैं, यानी 3 और 2 5 जरूर हो गया, लेकिन घातें वही है, यानी x की घात 2 हमने वही लिखा है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 160 और 80 आपका 240 होगा। अब गुणे में हम लिखेंगे यहाँ पे 10 की घात -9। यहाँ पे देखिए 3 3 आपका समान है तो एक बार लिखा जाएगा, और इस 3 की जो गुणा होगी यानी 3 की गुणा 2 से हो जाएगी, लेकिन एक 3 लिखा जाएगा और 3 दूनी आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी हमें Q का मान जो है वो हमें प्राप्त हुआ है 240 गुणे 10 की घात -9 और बटे में 6। क्यों बेटा, अब यहाँ पे काट दीजिए, 6 कम 6 6 चौक कितना होता है, 24 होता है। क्यों कितना होता है, 24 होता है। तो यहाँ पे जो Q का मान हमें प्राप्त होगा तो हमें कितना प्राप्त हुआ है वो दिखाते हैं आपको, यानी 40 गुणे 10 की घात -9, और आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है। लेकिन ये जो निकला है वो किस लिए निकला है मालूम, यानी क्षण भर के लिए, यानी कि दोनों आवेशों को यहाँ पे लिख देते हैं, यानी कहने का मतलब है दोनों आवेशों को क्षण भर के लिए जोड़ने पर हम आपको लिख देते हैं, यानी दोनों आवेशों को क्षण भर के लिए जोड़ने पर। ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी, फिजिक्स है भैया। ये आपको ये देखिए यहाँ पे मैंने लिख के रखा हुआ है, दोनों आवेशों को क्षण भर के लिए जोड़ने पर। तो देखिए क्षण भर के लिए जोड़ेंगे, Q बराबर Q1 + Q2 बटे 2 लिखेंगे, और हमें Q का मान 40 गुणे 10 की घात -9 में कूलाम प्राप्त हुआ है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम बल निकालेंगे। तो बल देखिएगा, अब हम नया बल निकालेंगे, यानी वैद्युत बल हमें फिर निकालना है, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो देखिएगा Fe बराबर आपका सूत्र बेटा होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन0, और होता है Q1 और Q2 बटे R²। तो देखिएगा Fe इसका मान होता है 9 गुणे 10 की घात 9। तो Q1 के स्थान पर भी आप क्या लिखेंगे, 40 गुणे 10 की घात -9 लिखेंगे, और Q2 के स्थान पर भी 40 गुणे 10 की घात -9 लिखेंगे। पूरे पर बटा खींचेंगे, दूरी तो वही रहेगी भैया, दूरी वही रहेगी, यानी दूरी जो हमारी रही थी, यानी 0.10 आप कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। और यहाँ पे देखिए 10 की घात 9 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे जो Fe का जो मान प्राप्त हुआ है वो 9 गुणे 40 और 10 की घात -9 लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे 0.10 और यहाँ पे लिखेंगे 0.10। ठीक है, और यहां से हटाएंगे पॉइंट, और यहां से हटाओगे 2 संख्या बाद यहाँ पे हटाओगे नीचे, और 2 संख्या बाद इसमें से हटाओगे तो आपके 4 जीरो ऊपर बढ़ेंगे, और 4 जीरो का मतलब होता है डायरेक्ट, यानी 10 की घात हम 4 लिख सकते हैं। यहाँ पे 0 कैंसिल, यहाँ पे देखिएगा 4 का पहाड़ा 4 बार, 4 के 16 होता है, 16 नवा आपका होता है 144, यानी 144, और 9 में से 4 घटाओगे तो आपका माइनस का 5 बनेगा। और फिजिक्स में हमेशा आगे से एक संख्या बाद पॉइंट लगाते हैं, यहाँ पे पॉइंट मानोगे और 1 और 4 के बीच में लगाओगे, तो यहाँ पे 1.44, और यहाँ पे 2 संख्या बाद पॉइंट हम लेकर आए हैं, क्योंकि यहाँ पे माना है 2 संख्या बाद लेकर आए, यहाँ पे कम करोगे तो माइनस का कितना बनेगा, -3, और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। इस प्रकार से यहाँ पे प्रश्न 13 का हल कंप्लीट हुआ। 14 का हल समझेंगे, ठीक है। चलिए प्रश्न 14 देखते हैं, क्योंकि प्रश्न 13 का हल हम समझ चुके हैं, प्रश्न 14 का हल समझेंगे। चलिए सवाल पढ़ते हैं। कहता है दो धन आवेश जो परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से, बात को समझिए मेरी, 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलाम है तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। बात को समझिएगा, यानी कहने का मतलब ये है, यहाँ पे दूरी दे रखी है। देखिए सवाल नंबर 14, यानी सवाल नंबर 14 में आपको यहाँ पे दूरी दे रखे हैं, और दूरी आपको क्या दे रखे हैं, 0.1 मीटर। दूरी को हम लिखते हैं R से, यानी 0.1 मीटर हमने दूरी लिखी। आगे हमसे क्या कहते हैं, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं।
ठीक है, यानी कि आपके मालूम है प्रतिकर्षित का मतलब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, फिर बता देते हैं। यानी समान प्रकृति के जो आवेश होते हैं वो प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकृति के जो आवेश होते हैं वो आकर्षित करते हैं। यहाँ पे देखिएगा 18 न्यूटन का बल लग रहा है, बल को हम काय से लिखते हैं, F से लिखते हैं। यहाँ पे F बराबर हम 18 न्यूटन लिख लेते हैं। आगे देखिएगा हमसे कहते हैं दोनों आवेशों का योग। देखिए दोनों आवेशों का योग यानी Q1 Q2, तो Q1 और Q2 के बीच में प्लस का निशान लगाओगे और भैया बराबर में लिखोगे कितना मालूम, बराबर में आपको 9 माइक्रो कूलाम, ये माइक्रो का सिंबल है, Q1 प्लस Q2 बराबर 9 माइक्रो कूलाम। यहाँ पे चलिए इसको चेंज कर लेते हैं। तो आप जानते होंगे एक माइक्रो जो होता है वो 10 की घात -6 कूलाम के बराबर होता है। इसे हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 कह दे देंगे, ठीक है, इसे क्या कह देंगे, समीकरण नंबर 1 कह देंगे। आगे की प्रतिक्रिया देखते हैं भैया सब लोग, आगे की प्रतिक्रिया क्या है। चलिए हमसे कहते हैं उनके अलग अलग मान ज्ञात करना है, ठीक है, और तो कुछ इसमें दे नहीं रखा है, यानी Q1 और Q2 के हमें मान निकालना है। तो चलिए आगे का जो प्रोसेस है वो ये इस प्रकार से है, यानी हमें Q1 निकालना है और हमें Q2 निकालना है। तो चलिए पहले हम फार्मूला लिखेंगे, F बराबर आपका सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे Q1 Q2 बटे और यहाँ पे बेटा क्या लिखोगे, R स्क्वायर लिखोगे, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा आपका F है, F के स्थान पे बेटा आपको 18 लिखना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के स्थान पे हम यहाँ पे लिखेंगे 9 गुणे 10 की घात 9। Q1 और Q2 R स्क्वायर आ गया, R के स्थान पे 0.1 और यहाँ पे 0.1 लिख दोगे। अब यहाँ पे देखिएगा 9 1 कम 9 दूनी 18 हो जाएगा, यहाँ पे काट देंगे ना, यहाँ से हटाओगे ऊपर आपका 10 बनेगा, यहाँ से हटाओगे फिर आपका 10 बनेगा, नीचे से पॉइंट हटाने पर आपका ऊपर 0 बढ़ता है और ऊपर से हटाने पर नीचे 0 बढ़ता है। जितनी संख्या बाहर हटाओगे उतने 0 बढ़ेंगे, नीचे से हटाएंगे तो ऊपर आपका 10 बनेगा, नीचे से हटाओगे तो आपका 10 बनेगा। अब आगे की प्रतिक्रिया देखिए, 9 1 कम 9 दूनी 18 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा आगे की जो प्रतिक्रिया है उधर 2 बचा और यहाँ पे देखिए 10 के ऊपर 1 10 के ऊपर 1, यानी कि 9 यहाँ पे थी, 9 1 10 11, यानी पावर आपकी टोटल हो गई 10 की घात कितना, 11, 10 की घात 11। और हमारा साइड में चल रहा है Q1 और Q2, यहाँ से हम Q1 और Q2 का मान क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो चलिए प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे Q1 और Q2 बराबर में जो मान प्राप्त होगा 10 की घात 11, ये इसके बटे में आएगा, 2 के फिर ऊपर ले जाओगे तो काहे का हो जाएगा, ये आपका काहे का हो जाएगा, यानी आपका ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा आवेश का मात्रक तो कूलाम होता ही है, यानी Q1 और Q2 का मान हमें यहाँ पे 2 गुणे 10 की घात -11 हमें प्राप्त हुआ है। अब देखिएगा आगे का जो प्रोसेस है वो ये है, हम क्या करेंगे, एक सूत्र लगाएंगे, ठीक है। एक आपका बीजगणित का फार्मूला है जिसे अलजेब्रा बोलते हैं, और वो फार्मूला क्या है वो देखिए, आपका एक सूत्र होता है Q1 माइनस Q2 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर Q1 प्लस Q2 का होल ऑफ स्क्वायर और माइनस का आपका होता है 4Q1 और Q2, ये आपका फार्मूला होता है। Q1 माइनस Q2 का होल ऑफ स्क्वायर, यानी ये तो आपको मालूम नहीं है, Q1 प्लस Q2 का बेटा आपको मालूम है क्या है, यहाँ पे 9 गुणे यानी 9 गुणे 10 की घात -6 है, पावर बेटा आप 2 लगा दोगे, ठीक है, और यहाँ पे आप लिखोगे 4। Q1 और Q2 का मान कितना यहाँ पे दे रखे, 2 गुणे 10 की घात -11 दे रखे। इतनी बात मेरी आपको समझ में आई। आगे देखिएगा यहाँ पे लिखेंगे Q1 माइनस Q2 का होल ऑफ स्क्वायर, यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे जो स्क्वायर होगा ये 9 के ऊपर आएगा और बेटा जब 9 के ऊपर आएगा तो 81 बनेगा, 2 की गुणा 6 से होगी, 10 की घात आपका बेटा -12 होता है। अब यहाँ पे देखिएगा आगे का जो प्रोसेस है 4 दूनी आपका 8 होगा और 10 की घात -11 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे 4 दूनी 8 हो गया। Q1 और Q2 का मान हम लोगों ने कितना निकाला था, अभी मैंने आपको रख के दिखाया हुआ है, कितना निकाले थे हम लोगों ने, यानी 2 गुणे 10 की घात -11 हमको प्राप्त हुआ था Q1 और Q2 का मान, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ गया ना, तो 4 दूनी 8 गुणे 10 की घात -11 हो गया। अब देखिएगा 81 गुणे 10 की घात -12 में से 8 गुणे 10 की घात -11 आप घटाइए। तो घटाने से पहले हम क्या करते हैं कि घातों को समान बना लेते हैं। घातों को समान बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से 10 से गुणा 10 से भाग करेंगे, और जब गुणा भाग करेंगे ना तो नीचे वाले के ऊपर 1 हम पावर मान लेंगे। देखिए 10 से ऊपर गुणा किया, 10 से भाग किया, तो देखिएगा नीचे वाले 10 के ऊपर हमने 1 मान लिया ना, यहाँ पे Q1 माइनस Q2 का
होल ऑफ स्क्वायर, यहाँ पे 81 गुणे 10 की घात माइनस 12, यानी 8 का पारा 10 बार पढ़ोगे तो आपका बन जाएगा 80 और यहाँ पे 10 की घात माइनस 11 है, यानी 10 की घात यानी कि 8 धाम आपका 80 होता है, 8 धाम आपका 80 होता है। और यहाँ पे 10 के ऊपर 1 मानोगे, 10 की घात 1 को आप ऊपर ले जाओगे, माइनस का होगा, और माइनस का तो पहले से ही था 11, कितने हो गए माइनस माइनस जुड़ जाता है, आपका चिन्ह जो होता है वो माइनस का ही रहता है, यानी कहने का मतलब आपका होगा माइनस का 12 हो जाएगा। माइनस का कितना होगा 12 हो जाएगा, यानी कहने का मतलब है 8 धाम 80 होता है, 10 की घात 1 को ऊपर ले जाओगे माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे आपका माइनस का 12 हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें Q1 और Q2 यानी Q1 और Q2 का होल ऑफ स्क्वायर, और यहाँ पे 81 में से 80 को माइनस करोगे तो आपका 1 बचेगा। घातें वही रहती हैं, जोड़ने घटाने पर घातें वही रहती हैं भैया, और यहाँ पे इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा। लेकिन मात्रक रहने दो, पहले हम इसको जरा स्क्वायर के रूप में बनाते हैं, अलग अलग करते हैं। तो अलग अलग रूप में करने के लिए मालूम क्या करोगे, यहाँ पे देखिएगा Q1 माइनस Q2 का होल ऑफ स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 1 गुणे 10 की घात माइनस 6 का होल ऑफ स्क्वायर, क्योंकि 1 गुणे 10 की घात माइनस 12 को हम लिख सकते हैं 1 गुणे 10 की घात माइनस 6 का होल ऑफ स्क्वायर। यहाँ पे बेटा पावर पावर आपका हटा दिया जाएगा, तो यहाँ पे हमें एक मान प्राप्त होगा Q1 माइनस Q2 इक्वल टू 1 क्लास, यहाँ पे 10 की पावर माइनस का आपको 6 प्राप्त होगा। इसे आप क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 नाम दे देंगे। क्या नाम देंगे, समीकरण नंबर 2 नाम देंगे। यहाँ पे समीकरण नंबर 2 है, ये समीकरण नंबर 1 है। अब हम इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे, हमें Q1 और Q2 का मान हमें आसानी से प्राप्त हो जाएगा। चलिए आगे हल करते हैं। यहाँ पे हमें Q1 प्लस Q2 का मान प्राप्त है, और यहाँ पे Q1 माइनस Q2 का भी मान प्राप्त है। यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे हिंदी लिख दो, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, कृपया करके वीडियो की क्वालिटी बढ़ाएं, ठीक है, आपको अच्छा दिखेगा, जूम करिएगा तो आपको अच्छा दिखेगा, ठीक है। समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, ठीक है, बाकी स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है, जल्दी जल्दी आप हल कर लेंगे, टाइम तो लगेगा ही, सवाल आखिर बड़ा आपका है। तो चलिए Q1 और प्लस Q2 का मान यहाँ पे हमें प्राप्त था, चलिए हल करते हैं समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर। चलिए देखते हैं, यहाँ पे देखिए Q1 प्लस Q2 बराबर आपको प्राप्त हुआ था 9 गुणे 10 की घात माइनस 6, ठीक है। और Q1 माइनस Q2 का जो मान है वो हमने अभी कितना निकाला है मालूम, Q1 माइनस Q2 का जो मान निकाला है वो हमने निकाला है 1 गुणे 10 की घात माइनस 6। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। हल करते हैं, Q2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा Q2 और Q2 के सामने आपका असमान चिन्ह है। जब असमान चिन्ह होता है तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, यानी जोड़ने पर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, जोड़ने पर। गणित की भाषा से अगर समझे तो अब यहाँ पे Q1 और Q1 कितना होता है, 2Q1 होता है, 9 और 1 कितना होता है, 10 होता है, और 10 की घात माइनस 6 लिख देंगे, क्योंकि पावर जो होता है जोड़ने घटाने पर वही रहती है। यहाँ पे Q1 का मान निकालेंगे, तो यहाँ पे Q1 का मान प्राप्त होगा 10 गुणे 10 की घात माइनस 6 और बटे में 2, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, और यहाँ पे हमें Q1 का जो मान प्राप्त होगा स्पष्ट रूप में वो हमें प्राप्त होगा 5 गुणे 10 की घात माइनस 6 कूलाम, ठीक है। Q1 का मान हमें कितना प्राप्त हुआ है, 5 गुणे 10 की घात माइनस 6 प्राप्त हुआ है। चाहे तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको आप क्या कर माइक्रोन में भी लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे माइक्रोन में अगर आप लिखना चाहें तो माइक्रोन में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी ये भी आंसर आपका सही माना जाएगा। Q1 का मान यानी Q1 का मान हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे। Q1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी कहने का मतलब ये है समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर। Q1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो चलिए Q1 का मान हम लोग समीकरण 1 में रखते हैं। भैया जल्दी जल्दी करिए, सवाल बहुत ही बड़ा है लेकिन है बहुत बेहतरीन, मजा आ गया भैया। यहाँ पे Q1 प्लस Q2 का, ठीक है, यहाँ पे Q1 प्लस Q2 में रखेंगे, और समीकरण को हमने उतारा, समीकरण 1 को हमने यहाँ पे राइट किया, और इसको हम लोग मान पुटअप करेंगे 9 गुणे 10 की घात माइनस 6। यहाँ पे Q1 का मान आपको इतना दिखाई पड़ रहा होगा, तो यहाँ पे Q1, तो यहाँ पे Q1 के स्थान पे 5 गुणे 10 की घात माइनस 6, और यहाँ पे Q2 लिखेंगे, यहाँ पे 9 गुणे 10 की घात माइनस 6 लिख देंगे। यहाँ पे आगे का जो प्रोसेस है 9 गुणे 10 की घात माइनस 6, इस पूरे को उधर ले जाएंगे, आपका काहे का हो जाएगा बेटा, आपका माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे हमें Q2 का जो हमें मान प्राप्त होगा ना, यानी कहने का मतलब ये Q2 का जो मान प्राप्त होगा, 9 में से 5 को घटाओगे तो आपका 4 आ जाएगा।
4 गुणे 10 की घात -6 आवेश का मात्रक आपका कूलाम होता है। यानी Q2 का मान हमें कितना प्राप्त हुआ है, 4 प्राप्त हुआ है, 4 गुणे 10 की घात -6, और हमें Q1 का जो मान प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है 5 गुणे 10 की घात -6। मुझे उम्मीद है कि प्रश्न आप जो है 14 का हल अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको अच्छे समझ में आ गया हो तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। चलिए सवाल नंबर, अब हम लोग 15 का हल समझेंगे। चलिए सवाल नंबर 15 देखते हैं। दो ऋणावेशित धूल के कणों के बीच की दूरी 1 mm है, यानी 1 मिलीमीटर है। मिमी लिखा है भैया, मिमी को mm पढ़ते हैं भैया, मिलीमीटर बोलते हैं। कहता है कि और वे एक दूसरे को 4.0 और गुणे 10 की घात -5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि एक का आवेश दूसरे का 4 गुना है, उन्हें आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्याएं ज्ञात कीजिए। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर 5/3 और गुणे 10 की घात -19 कूलाम आवेश है। तो चलिए हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है और प्रत्येक पर हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या में निकालना। अब चलिए हम लोग सवाल को लगाते हैं। तो सवाल जो आपका 15 है, इसमें आपको दे रखे हैं बीच की दूरी, यानी सवाल नंबर 15 में आपको बीच की दूरी दे रखे हैं। बीच की दूरी को हम r से लिखते हैं, यानी आपको दे रखे हैं 1 mm। बीच की दूरी को यहाँ पे mm में दे रखे हैं, यानी r बराबर आप लिखेंगे 1 मिलीमीटर। कितना लिखेंगे, 1 mm। अब बताइए जब भी आपका mm में होता है, सुनिए देखिए, जब भी आपको मिलीमीटर में कोई दिया हो आप उसे मीटर में चेंज करेंगे, ठीक है। आप चाहे 9th में पढ़े हो, चाहे आप 10th में पढ़े हो, चाहे 11th में पढ़े हो, चाहे 12th में पढ़े हो, मेरी बात को आप समझिएगा। जब भी आपको mm में दे रखा हो आपको मीटर में चेंज ही करना है, ये फिजिक्स में उसूल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको mm में दे रखे हैं, तो 1 मिलीमीटर में आपके मीटर कितने होते हैं, 10 की घात -3 होते हैं। यानी कि जब भी कोई चीज मिलीमीटर में होगी उसे मीटर में बनाने के लिए 10 की घात -3 से आप गुणा करेंगे और वो चीज कहाँ में बन जाएगी, मीटर में बन जाएगी। 2 m से 1 m रह गया, सिंपल सी बात है, या आप इस बात को याद रखिएगा। आगे देखिए, यहाँ पे बल दे रखे हैं, बल यहाँ पे दे रखे हैं, मालूम कितना, 4.0 कहता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, केवल 4 ले लेते हैं, पॉइंट के बाद 0 का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे 4 गुणे 10 की घात -5 और न्यूटन लिख देंगे। आगे हमसे क्या कहते हैं कि बल से प्रतिकर्षित करते हैं यदि एक का आवेश दूसरे का 4 गुना है, यानी एक का जो आवेश है दूसरे का 4 गुना हो तो उन्हें आवेशित करने वाले, यानी कि आपको यहाँ पे एक का जो आवेश है, यानी कि पहले आवेश पर क्यों है और दूसरा जो आवेश दे रखे वो क्या है, 4 गुना है। 4 गुना का मतलब समझते हैं 4 क्यों है, ठीक है, ये हमने मान लिया। हमसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश दे रखे हैं, आवेश को हम यहाँ पे स्मॉल ई से लिखेंगे। स्मॉल ई का मान आपको दे रखे हैं 5/3 और गुणे 10 की घात यहाँ पे दे रखे हैं -19 और यहाँ पे आपको क्या दे रखे हैं, कूलाम दे रखे हैं, ठीक है। अब हमें इस सिस्टम को हल करने के लिए हमें क्यू का मान चाहिए होगा। जिस समय हमें क्यू का मान प्राप्त हो जाएगा उस समय सवाल आसानी से लग जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम बल का फार्मूला लगाते हैं, यानी F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन और यहाँ पे आपका होता है Q1 Q2/r²। यहाँ पे F के स्थान पे आप लिखोगे 4 गुणे 10 की घात -5, यहाँ पे 9 गुणे 10 की घात 9। Q1 के स्थान पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे Q, और Q2 के स्थान पे आप क्या लिखेंगे, 4Q लिख देंगे। पूरे पर बटा खींच देंगे r², यहाँ पे r² है, यहाँ पे 1 गुणे 10 की घात -3, यहाँ पे 1 गुणे 10 की घात -3 आप 2 बार लिखेंगे, ठीक है। 2 बार लिखने के बाद आगे की जो प्रतिक्रिया रहेगी वो देखिएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैंची गुणा कर दीजिए, सबसे अच्छी बात रहेगी, कैंची गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे 4 गुणे 10 की घात -5 हो गया। यहाँ पे आपका 9 गुणे 10 की घात 9, यहाँ पे आपका क्या जाएगा, चलिए 4 आप काट सकते हैं, 4 कट जाएगा, तब तो बहुत आसान बन गया, यानी 10 की घात -5 ऊपर है, ठीक है। और यहाँ पे आपका 9 क्या लिखेंगे, 9 गुणे 10 की घात 9, क्यों कितना होता है आपका, स्क्वायर होता है। 10 की घात -3, 10 की घात -3 आपका -6 हो जाएगा। इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो आपका प्लस का हो जाएगा। आगे की प्रतिक्रिया देखिए,
10 की घात -5, यानी कि अगर बात करें यहाँ पे अगर हम क्यू स्क्वायर का मान निकालेंगे तो क्यू स्क्वायर का जब मान निकालोगे 10 की घात -5 के नीचे ये आपके क्यू स्क्वायर मैंने साइड में लिख दिया, 9 गुणे 10 की घात 9, 10 की घात 6 बटे में आ जाएगा, 9 गुणे 10 की घात 9 और गुणे में लिख देंगे 10 की घात 6। अब इसे हम क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे। क्या करेंगे, इसे हम लोग ऊपर ले जाएंगे। चलिए ऊपर ले जाने का प्रयास करोगे तो कितना आ जाएगा मालूम, देखिए 9 और 6 कितने होते हैं, 15 होते हैं। 9 और 6 कितने होते हैं, 15 होते हैं। 15 को आप कहाँ ले जाएंगे बेटा, आप ऊपर ले जाएंगे। 9 6 15 होते हैं, 15 को जब आप ऊपर ले जाएंगे तो आपका हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का 15 और 5 कितने होते हैं, 20 होते हैं। 10 की घात माइनस का 20 हो जाएगा। आगे की जो प्रतिक्रिया है उस प्रतिक्रिया को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आपको 20 दे रखे हैं। चलिए अब हम इसे स्क्वायर के रूप में बनाएंगे, तो इसको लिख सकते हैं 1/3 और 10 की घात -10 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्यू स्क्वायर है तो 1/9 और गुणे 10 की घात -20 को हम स्क्वायर के रूप में लिखेंगे, तो 1/3 गुणे 10 की घात -10 का होल ऑफ स्क्वायर। दोनों तरफ के पावर हट जाएंगे तो यहाँ पे आपको क्यू का मान प्राप्त हुआ 1/3 और गुणे 10 की घात -10 कूलम। इतना आपको आवेश प्राप्त हुआ। अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों की हम संख्या निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल लेंगे। तो चलिए पहले वाले आवेश पर हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालते हैं कि कितनी है। तो चलिए इस बात को निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा Q1 यानी कि Q1 बराबर हम लोगों ने क्या माना था, Q माना था। Q1 बराबर हम लोगों ने Q माना था। अब यहाँ पे Q के स्थान पे यानी Q के स्थान पे हम लिख सकते हैं 1/3 और गुणे 10 की घात -10, क्योंकि Q का मान हमने निकाला है 1/3 10 की घात -10। हमें इस पे क्या करना है, इलेक्ट्रॉनों की हमें संख्या निकालना है। क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है। Q1 यानी Q1 के स्थान पे हम एक फार्मूला लिख देते हैं, क्या, Ne। क्या होता है, Ne। एक फार्मूला आपने पढ़ा है तो यहाँ पे Ne फार्मूला लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिएगा 1/3 गुणे 10 की घात -10 और यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। E का मान आपको किताब में दे रखा है 5/3 गुणे 10 की घात -19 और यहाँ पे 1/3 गुणे 10 की घात -10, 3 कैंसिल हो जाएंगे। n का जब मान निकालोगे तो आपका इधर चल रहा है 10 की घात -10 और बटे में आप क्या लिखोगे, 10 की घात -19। 19 को आप ऊपर ले जाओगे तो आपका प्लस का हो जाएगा 1/5 और 10 की घात आपका 9 प्लस का हो जाएगा। हम क्या करेंगे मालूम, हम यहाँ पे क्या करेंगे, 9 में से एक जीरो उधार ले लेंगे तो आपका कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा। बटे में आपका 5 चल रहा है, 9 में जब एक कम करोगे 10 की घात आपका 8 आ जाएगा। 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, यानी कि n का मान हमें 2 गुणे 10 की घात 8, इतने हमें इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुए। यानी कहने का मतलब है, यानी कि पहले आवेश पर हमें जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुए हैं वो प्राप्त हुए हैं 2 गुणे 10 की घात 8 इलेक्ट्रॉन। यानी कि हमें पहले आवेश पर हमें इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुए हैं 2 गुणे 10 की घात 8 इलेक्ट्रॉन। अब हमें क्या करना है, दूसरे आवेश पर निकालना है। क्या करना है, दूसरे आवेश पर हमें निकालना है। तो देखिए जब आप दूसरे आवेश पर निकालेंगे तो आपका जो दूसरा आवेश था वो पहले आवेश का क्या था, 4 गुना था। कितना था, 4 गुना था। ठीक है, तो चलिए दूसरे आवेश पर निकालते हैं। तो देखिएगा, तो यहाँ पे Q2 बराबर हमने माना था 4Q। तो देखिएगा यहाँ पे डायरेक्ट लगा देते हैं, हमने 4 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे जो Q है, इस Q को अगर आप इस चीज को सॉल्व करो तो चलिए सॉल्व करके भी दिखा देते हैं। अगर आप चलिए सॉल्व करके दिखा देते हैं। तो Q का मान हमें प्राप्त हुआ था 1/3 गुणे 10 की घात -10 प्राप्त हुआ था। ठीक है, चलिए हल करके दिखा देते हैं। Q2 का मान यानी Q2 का मान हम क्या लिख सकते हैं, Ne लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 4 गुणे 1/3 10 की घात -10, यहाँ पे स्मॉल n का मान हमें फाइंड करना है क्योंकि यहाँ पे दूसरे आवेश पर हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो यहाँ पे E का मान आपको पता होगा 5/3 10 की घात -19, यहाँ पे आपका 4 एकम 4, यहाँ पे आपका 10 की घात -10, 3 कैंसिल हो गया। n बराबर लिखेंगे 4, इसके 4 गुणे 10 की घात -10 बटे में आ जाएगा 5 गुणे 10 की घात -19। n बराबर जब मान निकालोगे तो यहाँ पे 4/5, यहाँ पे क्या करेंगे 19 को आप ऊपर ले जाओगे तो आपका प्लस हो जाएगा। 19 में से 10 घटाओगे तो आपको प्लस के 9 प्राप्त होंगे और जब प्लस के 9 प्राप्त होंगे ना तो देखिएगा यहाँ पे इसमें से एक जीरो उधार ले लेंगे। यहाँ पे n बराबर आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, 40, यानी कि 4 के पास जीरो आएगा और बटे में आपका चल रहा है 5 और गुणे में 10 की घात हम यहाँ पे 8, 5 एक कम 5, 5 40,
यानी n का मान हमें प्राप्त हुआ 8 गुणे 10 की घात 8 इलेक्ट्रॉन। कितने प्राप्त हुए? 8 गुणे 10 की घात 8 इलेक्ट्रॉन हमें प्राप्त हुए। यानी कहने का मतलब यह है, जब पहले आवेश पर हमें इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ था 2 गुणे 10 की घात 8 और दूसरे आवेश पर हमें इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ है 8 गुणे 10 की घात 8 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से प्रश्न 15 का भी हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग प्रश्न 16 का हल समझेंगे। चलिए प्रश्न 16 पढ़ते हैं। तो प्रश्न 16 कहता है, दो विद्युत रोधी, ठीक है, यानी विद्युत का रोध करते हो, विद्युत रोधी बोलते हैं। दो विद्युत रोधी छोटे गोले परस्पर रगड़े जाते हैं। परस्पर क्या होते हैं? रगड़े जाते हैं। बात को समझिए भैया, रगड़ दिया। तथा परस्पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर, परस्पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाते हैं तथा ये परस्पर 0.1 न्यूटन के बल से आकर्षित करें। तो रगड़ने के दौरान एक गोले से दूसरे पर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए? जब किसी चीज को रगड़ा गया तो हमें ये पता करना है कि एक दूसरे में, यानी कि जब रगड़ा गया तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिएगा हमें क्या क्या दे रखा है, उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं सुंदर सुंदर। वीडियो पसंद आए कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर करें और भी लोगों को शेयर करें, ठीक है। आपको कुमार मित्तल जो आपकी किताब है, ठीक है, इसके सारे जो न्यूमेरिकल हैं इस बुक के हम लगवाने वाले हैं इस वर्ष, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो दे रखे हैं उसको देखते हैं। यहाँ पे दे रखे हैं 1 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहाँ पे दूरी आपको 1 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। जब भी आपको दूरी दे रखे होंगे, इसे सेंटीमीटर में है तो आप इसको मीटर में चेंज करेंगे। अगर मिलीमीटर होता है तब भी मीटर में चेंज करते हैं। आप पढ़ते जाइएगा आगे तक, आपको मीटर में ही चेंज करना होगा, ठीक है। बाकी कहीं भी किस कैसे भी लगा सकते हैं, लेकिन अक्सर करके जब भी न्यूमेरिकल लगाते हैं तो आप मीटर में चेंज किया करिए, ठीक है, सबसे अच्छा रहता है। तो सेंटीमीटर में है तो मीटर में चेंज करने के लिए 10 की घात -2 से हम गुणा करते हैं, ठीक है। जब भी कोई चीज सेंटीमीटर में हो, मीटर में बनाने के लिए 10 की घात -2 से गुणा करते हैं, और जब भी कोई चीज मिलीमीटर में हो तो उसमें क्या करते हैं 10 की घात -3 से हम लोग गुणा करते हैं। दूरी आ गई, आर का मान यहाँ पे 1 गुणे 10 की घात -2 मीटर ने लिखा है। आगे देखिएगा बल दे रखे हैं, बल का मान यहाँ पे दे रखे हैं 0.1 न्यूटन। यहाँ पे बल का मान दे रखे हैं 0.1 न्यूटन। रगड़ने के दौरान एक गोले से दूसरे पर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए, यानी हमें n का मान निकालना है। एक आपका फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे अगर बात करें Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, Q1 बटे Q2 बटे R स्क्वायर। देखिएगा यहाँ पे जो आपको यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं, यहाँ पे Q1 और Q2 जो आवेश दे रखे हैं इनको हम क्या करेंगे, समान मान लेंगे। क्या करेंगे, समान मान लेंगे। यहाँ पे साइड में लिख देते हैं, तभी आपको आवेश का मान प्राप्त हो पाएगा। यहाँ पे Q1 और Q2 बराबर हमने Q यहाँ पे हमने मान लिया। यहाँ पे F के स्थान पे आप क्या लिखोगे 0.1। यहाँ पे इसका मान होता है 9 गुणे 10 की घात 9। Q1 का मान भैया Q लिखोगे, ठीक, और Q2 का मान भी आपका Q रहेगा। पूरे पर बटा खींचोगे R स्क्वायर, यानी कि 1 गुणे 10 की घात -2, 1 गुणे 10 की घात -2 आप 2 बार लिखोगे। आगे की प्रतिक्रिया देखिए, यहाँ पे गुणा करते हैं तो यहाँ पे गुणा करोगे तो 0.8 गुणे यहाँ पे 10 की घात -2, 10 की घात माइनस जुड़ जाएगा, 10 की घात आपका -4 हो जाएगा। बराबर में क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 9 गुणे 10 की घात 9। देखिए यहाँ पे Q लिख गया, यहाँ पे आपका 9 होगा, ठीक है। 9 गुणे 10 की घात यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 9 लिख देंगे, और यहाँ पे आपका क्या, यहाँ पे Q स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 10 की घात -4 गुणा करेंगे और यहाँ पे 9 गुणे 10 की घात 9 होगा, यहाँ पे Q स्क्वायर बनेगा। अब आगे की प्रतिक्रिया देखिए, यहाँ पे Q स्क्वायर, यहाँ पे 0.1 गुणे 10 की घात -4, इस पूरे के बटे में 9 गुणे 10 की घात 9 आ जाएगा। आगे की प्रतिक्रिया यहाँ से हटाओगे पॉइंट, नीचे आपको 0 बढ़ता हुआ दिखाई देगा, ऊपर से हटाएंगे पॉइंट तो नीचे 0 बढ़ेगा। आगे देखिए यहाँ पे क्या करने वाले, 1/9 लिख दिया, 10 यानी 9 और आप 10 के ऊपर आप 1 मानोगे तो 9 और आपका एक कितना होता है 10, इसको आप ऊपर ले जाओगे तो काहे का होगा माइनस का, 10 की घात आपका -10 माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे Q स्क्वायर, यहाँ पे 1/9, 10 की घात -10 और 4 कितना होता है -14 होता है। इसे हम क्या करेंगे स्क्वायर के रूप में बना लेंगे, यानी 1/3
और 10 की घात -7 और पूरे का स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ का स्क्वायर हटेगा तो 1/3 और 10 की घात -7 इतना आपको आवेश प्राप्त हुआ। हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है। चलिए क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालते हैं। यहाँ पे हमें क्यू का मान प्राप्त हुआ, अब हम लोग इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, एक आपका फार्मूला होता है, मालूम क्या? यानी आपका एक फार्मूला होता है, यानी Q बराबर आपका Ne होता है। यानी कहने का मतलब यहाँ पे सूत्र होता है Q बराबर Ne। Q के स्थान पे लिखेंगे 1/3 10 की घात -7, यहाँ पे E का मान होता है 1.6, या फिर तुमसे बात करें 5/3 और गुणे 10 की घात -19 लिख सकते हैं। ठीक है, 3 आप सिंपल सी बात है काट देंगे। ठीक है, यहाँ पे 10 की घात -7 है, बटा लगा देंगे, 5 गुणे 10 की घात -19 प्राप्त होगा, गुणे में L लिख देंगे। 10 की घात 19 को आप ऊपर ले जाएंगे तो आपका प्लस हो जाएगा, 10 की घात -7 10 की घात आपका 19 प्लस का हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखिए 1/5, 19 में से 7 को आप घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा? 10 की घात आपको कितना दिखाई देगा? 12 दिखाई देगा। कितना आपको प्राप्त होगा? 12 प्राप्त होगा। 19 में से 7 को घटाएंगे 12 प्राप्त होगा, इसमें से एक जीरो आप उधार लेंगे, 10/5 10 की घात आपको 11 बचेगा, 5 एकम 5 5 दूनी 10। यानी कहने का मतलब ये है, यहाँ पे जो हमें इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुए, यानी हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी थी, कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए, वो आपको कितने हुए? 2 गुणे 10 की घात 11 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए जब उनको रगड़ा गया। इतने हमें क्या प्राप्त हुआ? इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं 2 गुणे 10 की घात 11 इलेक्ट्रॉन, कितने हमें इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इतने आपको इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लिख दिया इस प्रकार से। प्रश्न यहाँ पे 16 का हल कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसमें जो इस चैप्टर में आपके जो आगे के न्यूमेरिकल दे रखे हैं उनका हल हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे। आप लोगों से निवेदन है, कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।